गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स 12th क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न जो किसी भी चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं, तो आज का जो टॉपिक मेरा है वो चैप्टर 5 है, 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन, और उसमें से क्वेश्चन नंबर जो है वो 5.2 है। ये बता दें एनसीईआरटी बुक में जो नई बुक है उसमें से कुछ क्वेश्चन पुराने वाले बुक से हटा दिया गया है, तो नए वाले बुक और पुराने वाले बुक में क्वेश्चन का सीरियल नंबर अलग होगा। इसलिए आप लोग न्यू बुक जो 2024-25 के सिलेबस में है वो उस बुक से क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक, यानी यहाँ पर एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.2 एनसीईआरटी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब बताएंगे तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होगा उस फार्मूला को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपको ये लगता है कि वो फार्मूला आखिर आया कहाँ से है, तो उसका वीडियो अलग से बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उस क्वेश्चन को देख सकते हो। यहाँ सिर्फ उसका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सुनिए। क्वेश्चन भी आप बुक से देख सकते हो, ऐसे हम क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख भी देंगे, पर टोटल क्वेश्चन वही नहीं उतार नहीं दे रहे हैं, केवल उसकी मीनिंग समझा रहे हैं, है ना। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही ये वीडियो काम आएगा, तो वो जो क्वेश्चन तो बुक से देख ही सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक छोटा सा दंड चुंबक है, दंड चुंबक या क्षण चुंबक लिखा रहेगा। एक दंड चुंबक या क्षण चुंबक है और उस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दिया गया है और उसको एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी दिया गया है। क्वेश्चन में क्या है, एक क्षण चुंबक है, उस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दिया गया है और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी दिया है। बोला है कि कौन सी अवस्था में वो स्थायी संतुलन अवस्था में होगा और कौन सी स्थिति ऐसी होगी जबकि वो अस्थायी संतुलन अवस्था में होगा, और दोनों स्थितियों में स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है। अब इतना बड़ा सा प्रश्न हम नहीं लिख रहे हैं, समझा रहे हैं प्रश्न को। एक क्षण चुंबक है, उसका चुंबकीय आघूर्ण दिया गया है और उसे एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया गया है। बोलता ये है कि कैसे उसको रखा जाए कि वह अस्थायी संतुलन अवस्था में रहे एक बार स्थायी संतुलन अवस्था में रहे, और दोनों स्थितियों में स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है। अब आपको स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो U बराबर होता है -mv cos थीटा। m क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, और b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा क्या है, चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना हुआ कोण। ये फार्मूला कहाँ से आता है, इसको सिद्ध करके दिखाया गया है 5 चैप्टर में प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सिर्फ हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र B का मान जो दिया गया है 0.15 टेस्ला, 0.15 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, और उसमें एक चुंबक रखा गया है। क्या रखा है, एक चुंबक, और जो भी चुंबक रखा गया है उस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, ये मान लीजिए यहाँ पर एक दंड चुंबक हम ये ले रहे हैं, ये क्षण चुंबक या दंड चुंबक या ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, और इस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो दिया गया है m बराबर 0.32 जूल टेस्ला इनवर्स
या इसी को ये भी लिख सकते हैं 0.32 एम्पियर गुणे मीटर स्क्वायर में। मात्रक इसका जूल टेस्ला इनवर्स या एम्पियर गुणे मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना दिया गया है, और ये कहता है कि कैसे रखा जाए। तो ये स्थायी संतुलन में होगा, और कैसे रखा जाएगा तो अस्थायी संतुलन में होगा। तो इसका आंसर की बात सुनिए। स्थायी संतुलन में होने के लिए ये कोण जो है थीटा, स्थायी संतुलन में होने के लिए चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0 होना चाहिए, अर्थात चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, समांतर। ठीक है, थीटा का मान 0 अंश। और जब चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत में रहेंगे, यानी स्थायी संतुलन के लिए देखिएगा, स्थायी संतुलन में यदि ये चुंबकीय क्षेत्र B है और ये होगा चुंबक ये SN, ठीक है, तो ये थीटा का मान क्या दिया जाएगा, 0। और ये अस्थायी संतुलन की यदि बात करेंगे, अस्थायी, तो फिर यहाँ पर ये SJN, ये चुंबकीय आघूर्ण इधर होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर होगा। यहाँ पर थीटा का मान 180 अंश रहेगा। ठीक है, ये चुंबकीय आघूर्ण ये इधर, तो चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0, और यहाँ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में है, तो थीटा बराबर क्या लेना पड़ेगा, 180 अंश। देखिए, ये क्षण चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0 होगा। ये चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये। और जब अस्थायी संतुलन में होगा तो चुंबकीय आघूर्ण और चुंबक विपरीत दिशा में रहेंगे। ये चुंबकीय आघूर्ण S से N की तरफ चुंबकीय आघूर्ण ये, यहाँ पर थीटा का मान 180 अंश। तो यानी आपको जवाब में आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, यानी क्षण चुंबक स्थायी संतुलन में तब होगा जब चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में होंगे। चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में होंगे, अर्थात इनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 अंश होगा। और जब थीटा बराबर 0 अंश होगा तो इस फार्मूला में मान रख के सब कुछ ला दिया जाएगा। और अस्थायी संतुलन में तब होगा जब चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में होंगे, अर्थात ये केस होगा तो थीटा बराबर 180 अंश, और यहाँ थीटा का मान 180, बी का मान ये रख देंगे, एम का मान ये रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। तो ये चित्र से थोड़ा समझ लीजिए, फिर जल्दी से हम सॉल्व कर देते हैं। यानी ये लिखेंगे, दिया है d बराबर 0.32, b बराबर 0.15 टेस्ला, चुंबकीय आघूर्ण 0.232 जूल टेस्ला इनवर्स, और U बराबर ज्ञात करना है स्थायी संतुलन में, और U बराबर ज्ञात करना है अस्थायी संतुलन में। ठीक है, स्थायी संतुलन का मीन्स थीटा बराबर 0 अंश, अस्थायी का 180। ठीक है ना। स्थायी संतुलन में हमने बता दिया
चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण 0, यानी चुंबकीय दंड चुंबक छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में रहे। ठीक है ना। U बराबर स्थिति ऊर्जा है माइनस mv cos थीटा। तो पहले नंबर में U बराबर माइनस m का मान 0.32, b का मान 0.15 और cos 0.1 माइनस 0.32 0.15 j। इसका इंटू कर देते हैं 15 दूना 30, 15 से 45, 3 48। इतने अंक बाद दशमलव होना चाहिए 4। ये इसका इससे इंटू ये आया। इसी को आप चाहो तो माइनस इस पॉइंट को यहाँ भेज दीजिए, ये 10 की घात -2 ये हो गया। यानी ये है स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा। स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का मान -4.8 × 10⁻²। ठीक है। और दूसरी अवस्था में लाएंगे तो क्या होगा, पुनः ये अस्थायी संतुलन में U बराबर वही mv cos थीटा। तो ये थीटा का मान 180। ठीक है। तो माइनस m का मान कितना था 0.32 और इसका 0.15 cos 180। ये -4.8 × 10⁻²। इसका ये आ चुका है ना, इसके पहले जो आया था वही लिख दिया। तो 4.8 × 10⁻²। कहेंगे सर ये कहाँ से पा गए, अरे इसका पहले वाले का आंसर उतार दिया, -1 प्लस हो गया ये। ठीक है। तो ये आप लोग को बता दें, हाल फिलहाल क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो एक स्थायी संतुलन पूछा है, एक अस्थायी संतुलन। ठीक है। स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन, और दोनों का ये हो गया। अब एक कभी कभी ये पूछ दिया जाता है मानक स्थिति, मानक स्थिति में ऊर्जा का मान कितना होगा। फिलहाल ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा। यदि मानक स्थिति की बात करेगा तो मानक स्थिति में थीटा बराबर 90 अंश ले लेना है। मानक स्थिति की बात किया जाए, मानक स्थिति में तो U बराबर वही mv cos थीटा और थीटा का मान 90 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, इसमें क्वेश्चन में सिर्फ 2 पूछा है, एक स्थायी संतुलन में क्या होगा और एक अस्थायी संतुलन में क्या होगा, दोनों केस पूछा गया। ठीक है ना। तो अस्थायी संतुलन में ये आया, स्थायी संतुलन में इसके पहले आ चुका है। और मानक स्थिति की यदि बात करेगा तो थीटा बराबर 90 अंश लेना है, उस समय ऊर्जा का मान 0 होगा। ये तीसरा पॉइंट क्वेश्चन में वैसे नहीं किया गया है, पूछा नहीं गया है, हमने बता दिया, इसको जानते रहिए यदि आ जाए तो, नहीं तो स्थायी और अस्थायी वाला तो है। अब आगे का क्वेश्चन जानने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आज उसका वीडियो जब भी आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और पूरे फिजिक्स पढ़ने के लिए हमने बता दिया
हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो जिस लैंग्वेज में हो, है ना, तो वो 11th क्लास 12th क्लास प्ले लिस्ट में सब कुछ है। पूरी फिजिक्स को आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और प्री बोर्ड हाफ ईयरली का पेपर का सलूशन सब कुछ इस प्ले लिस्ट में है।